नहीं, पार्टी कोई भी आए काम तो करे। बिल्कुल काम नहीं हो रहा, चाहे एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो। बीजेपी ही बेहतरीन उपाय होगा दिल्ली के लिए। और केजरीवाल जो है सिर्फ इन 3 चीजों का मुद्दा लगा के भाषण देते हैं अपने कि स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली का बिल और लेडीजों के लिए किराया फ्री। चौथा काम बता दो जो उन्होंने दिल्ली के अंदर किया हो। केजरीवाल की वापसी हो या बदलाव हो, देश की जनता को फर्क नहीं पड़ना तो बेकार है। बेड़ा गर्क तो दिल्ली का हो ही रखा है, अपनी सत्ता के पीछे दौड़े जा रहे हैं, बदलाव तो होना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में अब 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां पर सरकार में फेरबदल देखने को मिलेगा। तो मौजूदा सरकार अभी आम आदमी पार्टी है और आमने सामने जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां हैं। तो हम जनता के बीच आए हैं, दिल्ली के कई इलाकों को लगातार कवर कर रहे हैं। गांधीनगर हो गया, कृष्णा नगर हो गया, अभी हम हैं झील इलाके में दिल्ली के, जहां पर हम जानेंगे लोगों की राय और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि वो दिल्ली में यानी कि दिल्ली की राजधानी की जो कमान है वो किसको सौंपना चाहते हैं, मौजूदा सरकार को या फिर इसमें वो बदलाव चाहते हैं। इन सब सवालों को लेकर जनता से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? किरण भसीन। अच्छा मैम, क्या काम करते हैं? मैं अभी रिटायर हुई, अभी जस्ट LIC में काम करती थी। चलिए, बहुत बढ़िया। मैम, जाहिर सी बात है आपको राजनीति की समझ तो होगी अच्छे से। बिल्कुल। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि 2025 को होने हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं? आम आदमी पार्टी दोबारा आए या फिर कोई और पार्टी? हमें तो कहीं भी कोई सुधार नहीं दिखता, कोई सड़कों का सुधार नहीं है, खड्डे हैं सब जगह और बारिश का पानी भर जाता है और हमें आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे रिक्शा पे जाएं तो भी दिक्कत है, पैदल चलें तो भी दिक्कत है। तो हम ये सुधार चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दिल्ली कृष्णा नगर में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कभी यहाँ के विधायकों से बोला गया इस चीज़ को? बोले किसको बोलने जाके, कौन सुनेगा हमारी? कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन ये प्रॉब्लम तो है ही, हर जगह प्रॉब्लम है। सड़कों का सुधार हुआ ही नहीं कभी यहाँ। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा सड़कों का सुधार नहीं हुआ, तो इस बेस पर क्या आप चाहते हैं मौजूदा सरकार आए वापस? मौजूदा सरकार भी कुछ नहीं कर रही, ना सफाई का है। यहाँ पे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, सफाई का कोई सुचारू रूप से प्रबंध नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं जो भी सरकार आए वो इस पे काम तो करे कम से कम। फिर भी आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब हमने तो सुधार कभी देखा ही नहीं, किसकी तारीफ करें? कभी सुधार देखा ही नहीं यहाँ। मतलब आप पहले चाहते हैं कि थोड़ा सुधार हो, उसके बाद आप हाँ, डिसाइड कर पाएंगे। हाँ, सुधार हो। अब जैसे आतिशी ने आके बोला तो है, लेकिन अब करेंगी तो हम कहेंगे ना कि आम आदमी पार्टी आए। अभी उसने सुधार कुछ शुरू करे तो सही। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, तो आतिशी पे एक मुख्यमंत्री के तौर पर यकीन जताना उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो है, शायद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी क्योंकि वो एक महिला है इसलिए। महिला है, शायद इसलिए। क्या नाम है सर आपका? राजेश, कहाँ के रहने वाले? गीता कॉलोनी। और यहाँ पर क्या मतलब शॉप वगैरह लगा? नहीं, परचेजिंग करने आए थे कुछ। अच्छा, कुछ लेने के लिए आए थे। चलिए सर, राजनीति की बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं आपका जो माहौल था एक शॉपिंग वाला, वो उसको मैं थोड़ा राजनीति में तब्दील कर रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मेरा, जैसे आप दिल्ली निवासी हैं उसके नाते एक सवाल आपसे बनता है। 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या चाहते हैं कि आप मौजूदा सरकार यानी कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी आए या फिर अन्य किसी पार्टी को मौका देंगे? नहीं, पार्टी कोई भी आए काम तो करे। काम ही नहीं करते। नालियों का हाल देखो, इतना बुरा हाल है, मच्छर, कोई बिल्कुल काम नहीं हो रहा। चाहे एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल हो। रजिस्ट्रियां बंद कर रखी हैं मकानों की। पूछो लोगों का क्या कसूर है, किसी ने बेच के कहीं और जाना कि आप यहाँ काम ही नहीं करते। इतनी गंदी नालियाँ भी पड़ी हैं, सड़कों पे कूड़ा निकला पड़ा है। अरे रजिस्ट्री किस लिए बंद है? मकान मेरा, मैं बेचना चाहता हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, गड्ढे इतने हैं। अगर आप रिक्शे पे चल जाओ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 65 साल मेरी उम्र है। रिक्शे पे ये हालत हो जाता है कि कमर बिल्कुल टूट जाती है। इनको कहो ना, नेताओं को, एक बार बैठ के एक बार सफ़र करो। आप तो आते हैं ऐसी गाड़ियों में और उस दिन सारा कूड़ा भी हट जाता है, चूना भी लग जाता है। वाह, देख के कहते देखा जी कितना बढ़िया एरिया हमारा। बस ये हाल हो रहा है जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चाहते हैं दोबारा वापसी हो सरकार की? अगर हो, मैं ये नहीं कहना चाहता, अगर हो तो इनको कम से कम ये चाहिए कुछ काम करें, वरना मैं तो चाहता हूँ चेंज हो। फिर वरना चेंज होती है तो फिर वो कौन सी पार्टी होगी? चेंज में फिर बीजेपी है और कोई है नहीं। लग रहा है वैसे, क्योंकि बीजेपी का ज़्यादा दौर देखा नहीं गया। वो अलग बात है कि अभी लोकसभा चुनाव में 7 सांसद बीजेपी के बने, लेकिन विधानसभा में देखें तो आम आदमी पार्टी थोड़ा मजबूत दिखती है। नहीं, अब इस बार नहीं दिखती। आपको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, हम पहले का ही बता रहे हैं, इस बार का तो हम आप लोगों से जानने आए। बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि काम ही नहीं हुआ बिल्कुल।
अगर उनको लगता है कि काम हुआ है तो आप मेरे पास आ जाओ गीता कॉलोनी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या काम हुए। चलिए बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम गीता कॉलोनी को भी कवर करें और जानने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सागर गहलोत। अच्छा सागर, क्या लग रहा है आपको? दिल्ली की राजनीति की खबर आपको मालूम ही होगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है राजनीति में। तो देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए दोबारा, या फिर दूसरी किसी पार्टी का मतलब आना चाहिए? देखिए, पार्टी तो बहुत सारी हैगी है। बीजेपी भी अपने अभी जो हाल ही में अभी चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भी नहीं, अभी जो हुए थे लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें बीजेपी ने अपना परचम काफ़ी हद तक अच्छा किया, ठीक है। और अभी जो हमारे ये जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनका ये शराब घोटाले में अभी ये गए हैं, तो इसको देखते हुए लगता है कि शायद बीजेपी ही बेहतरीन उपाय होगा दिल्ली के लिए। लेकिन देखिए, बात जैसे करें, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तीसरी बार बीजेपी आई है लोकसभा चुनाव जीतकर, लेकिन जो तीसरी बार जो जीती है उनका ग्राफ वोटों की मात्रा पे देखें या परसेंटेज में देखें तो वो गिरता चला गया, और उनको दूसरे दल जो उनका एनडीए गठबंधन है उनका सहारा लेके एक बहुमत हासिल करनी पड़ी। तो क्या लग रहा है, दिल्ली की कमान सौंपनी चाहिए उनके हाथों? जी, मेरे हिसाब से दिल्ली, देखो, दिल्ली राजनीति के क्षेत्र में पहले से ही अव्वल रहा है। दिल्ली सल्तनत ऐसी है कि पहले से ही दिल्ली पर सबकी नज़र रही है, और मेरे हिसाब से आज तक कांग्रेस ने भी यहाँ तक 70 साल से यहाँ पे राज किया है, तो बीजेपी को एक मौका देना चाहिए दिल्ली वासियों के लिए। अच्छा जी, तो आपको मतलब क्यों लग रहा है कि बीजेपी 10 साल से तो आम आदमी 9 साल हो गया, आम आदमी भी कर ही रही है, ठीक है। लोग फिर भी वही परेशान है गया है, लेडीज़ों के लिए फ्री कर दिया है सब कुछ। अब कोई अपने घर के कार्ड बांटने के लिए जा रहा है तो लेडीज़ों को ही भेज रहा है, जाओ भाई तुम ही जाओ। लेडीज़ों को ज़्यादा बहुमत दे दी है, ठीक है। जेंट्सों को लाइन में नहीं लगने देती लेडीज़ें। कोई घर का पर्सनल कुछ काम आ गया तो लेडीज़ें ही जाती है सब कुछ करने के लिए। जेंट्स को तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर गलती से उसने ना भी टिकट लिया तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको 600-700 रुपये की पर्ची काटते हैं, ऐसा कुछ है। तो जिस तरीके से सीएम इन्होंने अभी आतिशी को बना दिया है, तो एक वो महिला के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट ही रहेंगे, ठीक है। टीचरों की सैलरी जो है 40-50 हज़ार रुपये की है, बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं है, ठीक है। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, SC OBC के SC ST के ही बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, कोई जनरल या OBC के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप अब मुझे बता दो कि वो सिर्फ आतिशी जो है और केजरीवाल जो है सिर्फ इन 3 चीज़ों को मुद्दा लगा के भाषण देते हैं अपने, कि स्कूल और हॉस्पिटल और बिजली का बिल और लेडीज़ों के लिए किराया फ्री। उसके चौथा काम बता दो जो उन्होंने दिल्ली के अंदर किया हो। कहते हैं, अभी हमने आगे बात की कि स्कूल की व्यवस्था इतना अच्छा कर रहा है, शिक्षा में तो इतना अच्छा कर रहा है केजरीवाल, फिर तो उनको लाना चाहिए दोबारा। जाकर देख लो, आप खुद जाकर देखो स्कूल में क्या हालत है क्या। कोई मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता स्कूल। हरियाणा में भी ये तो काफी दावे कर रहे थे कि हरियाणा में तो आएंगे हम, लेकिन आए नहीं। तो दिल्ली में भी क्या यही हाल होने वाला है? हरियाणा में तो एक अधिलो भी नहीं आने के, हरियाणा यूपी में नहीं आने के जी, बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी हरियाणा यूपी में नहीं आने के। ये इधर छोटे मोटे स्टेटों में ये अपनी लहरा सकते हैं परचम, ठीक है। गोवा हुआ, मणिपुर हुआ, ऐसे मैं 1-2 सीट निकाल ली तो निकाल ली, बाकी हरियाणा और यूपी के अंदर तो नहीं आएंगे। देखिए, एक सवाल और मेरा आपसे, जी एक सवाल मेरा आपसे और है। देखिए, जब ये कहते हैं आम आदमी पार्टी, जब इनको लोकसभा पर लड़ना होता है, देश के लिए जब चुनाव लड़ने होते हैं, तो ये गठबंधन बना लेते हैं। अभी इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन जब अब इन्हें दिल्ली में लड़ना है तो ये सिंगल लड़ रहा है। इन्होंने कांग्रेस के साथ भी लड़ने के लिए मना कर दिया। तो क्या इनको पता है, ये चीज़ इनको पता है कि मैं देश में स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं दिल्ली में स्ट्रांग हूँ, तो मैं अकेला लड़ सकता हूँ, ऐसा है क्या? ये हिंदुस्तान है, यहाँ का जो संविधान है वो बहुत बड़ा है, लिखित संविधान यहाँ का बहुत बड़ा है, लोकतंत्र देश है ये, ठीक है। और यहाँ की जनता ही पागल लगी है, ये अपने यूज़ के लिए जनता को यूज़ करते हैं। टाइम आया तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, ये दिखा कि हमारा यहाँ पे गढ़ है तो कांग्रेस को लात मार दी। बाहर देखा इंडिया के अंदर अगर लड़ेंगे तो गठबंधन कर लिया, अगर यहाँ लड़ेंगे तो उसको लात मार दी कांग्रेस को। तो इनका कोई ऐसा कुछ प्रोसेस इनका कोई ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो फिर आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए? जी, बीजेपी आनी चाहिए वैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र तलवार। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अगले, उसमें क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए या फिर किसी अन्य को मौका? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्यों लग रही है? बिजली पानी अच्छा, बस। लेकिन बिजली पानी तो कह रहे हैं कि कहाँ कोई फायदा दे रही है, वो बिजली भी इतनी महंगी कर रहा है, पानी भी नहीं आता इनके यहाँ। पार्टी कोई भी है प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा,
इसीलिए जो चल रही है वही ठीक है। जो चल रही है भाई, क्या पता जो दूसरी है वो अच्छा काम कर दे, वो तो जब कोई आएगी तब देख लेंगे। तो फिर मौका नहीं देंगे दूसरे को। चलो आपके कहने पे तो दूसरे को मौका दे देते हैं। हमारे कहने पे नहीं, हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं, मतलब कि बुरा बुरा ही ठीक है, उसको अच्छा करने की नहीं सोच रहे। बुरा बुरा कौन सा है? आप कह रहे हैं ना कि सरकार तो कोई से अच्छी नहीं है, पार्टी तो कोई से अच्छी नहीं। अब क्या कह सकते हैं जी किसी के बारे में, बस इतना ही है जी हमारा। तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी। हाँ जी। क्या नाम है भैया? रामकेश। रामकेश जी, क्या कहेंगे, दिल्ली में मौजूदा सरकार जो है अभी आम आदमी पार्टी की है, तो आप जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें उन्हीं को दोबारा चाहते हैं या फिर बीजेपी या कांग्रेस या कोई और अन्य पार्टी को मौका दें? बीजेपी को। हाँ, अच्छा, बीजेपी को क्यों चाहते हैं? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, सही काम कर रही है और तो पब्लिक खा पी रही, मस्त है। लेकिन कह रहे हैं कि ये तो केजरीवाल को भी इन्होंने ही जेल में डाला, घोटाला ये करते हैं, फंसा किसी और को देते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा अब क्या हम क्या बताऊं सरकार के बारे में। अच्छा, आम आदमी पार्टी 10 साल से इस दिल्ली में राज कर रही है, तो अच्छा किया दिल्ली के लिए काम? वो भी सही कर रही। सही कर रही है, तो केजरीवाल जी को क्यों नहीं ला रहे? तो केजरीवाल को आना चाहिए भाई। आप अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ, देखिए, आप जैसे जो नागरिक हैं उनके लिए आप जैसे जो लोग हैं कहते हैं कि फ्री की चीज़ें देते हैं केजरीवाल, तो फ्री की चीज़ें मिलना क्या सही है? फ्री के मिले तो और बढ़िया, आम आदमी को और आनंद है। तो जैसे ये बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब फ्री करते रहते हैं, तो सही है वो कहीं ना कहीं? बिजली फ्री हो रहा, मगर किराएदारों के लिए नहीं हो रहा, मकान मालिक का तो फ्री हो रहा। मेरा सवाल यही था आपसे कि ये कहते हैं फ्री है, लेकिन आप जैसे लोगों तक तो फायदा पहुंच नहीं पहुंच रही है। हम तो किराया भर रहे हैं भाई, बिजली बिल दे रहे हैं दबा के, ये तो मकान मालिक को फ़ायदा हो रही है। ये तो आम आदमी किराए पे रह रहा है, उसे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये तो बेचारा किराया 500-500 रुपये आ रहा महीने का, एक पंखे का बिल। तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी अखिलेश कुमार। दिल्ली में बदलाव चाहते हैं, केजरीवाल की वापसी चाहते हैं? हम केजरीवाल की वापसी हो या बदलाव हो, देश की जनता को फर्क नहीं पड़ना तो बेकार है। अच्छा, क्या कुछ भी आ जाए, लेकिन देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता जाने, वो तो जो भी आएगा वो बेड़ा घर करेगा, देश का इतना पता है। अच्छा, बस आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हमारी आप चाहते हैं कोई ना आए? कोई ना आए, कोई ना संभाले दिल्ली? कोई ना संभाले। ऐसा संभालने से क्या फायदा, जो संभाल ना सकती वो चीज़। बीजेपी या कांग्रेस को मौका नहीं देंगे? बीजेपी कांग्रेस में मैं पहले ही बेटा तुमसे कहा कि कोई पार्टी आ जाए वो अपना ही भला सोचती, देश का कोई सोचने वाला नहीं, तो फायदा ही नहीं है। ABCD सब वर्ड है, ये तो पार्टियों के सब वैसे ही है, उसमें कोई देर इज नो फन। चलिए आपसे जानेंगे, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, आपकी क्या राय है इस सवाल पर? बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, बाकी काम धाम उन्होंने भी खराब कर रखा, काम धाम मार्केट में है ही नहीं, बस। तो फिर भी आप चाहते हैं कि बीजेपी आए? हाँ, बाकी देश को तो संभाल ही रखा है उन्होंने। अच्छा, चलिए आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? उमाशंकर। आपकी क्या राय है इस सवाल पर? राय कुछ नहीं, देखो जी, बेड़ा गर्क तो दिल्ली का हो ही रखा है, बेड़ा गर्क तो दिल्ली का हो ही रखा है। अब अपनी सत्ता के पीछे दौड़े जा रहे हैं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव आपको चाहिए? बदलाव चाहिए। देखिए, केजरीवाल तो कह रहे हैं हम ही आएंगे दोबारा। नहीं, कहने को तो मैं कह दूँ मैं बन जाऊँगा, पॉसिबिलिटी नहीं है ना हर चीज़ तो। अच्छा, हाँ, वो तो जनता तय करेगी जब चुनाव आएंगे। चलिए, तो बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव जरूर। तो देखिए, हमने दिल्ली की जनता से बात करी, हम झील इलाके में आए थे जहां पर हम विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर से आम आदमी पार्टी की वापसी चाहती है। तो आपने सुन लिया है उनकी राय क्या है। अब आपके इनकी बातों पर, इनके जवाबों पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं शिवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।